दोस्तों स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों मैया सम्मान योजना की जो किस्त है, जो 21वीं किस्त है, जो 22वीं किस्त है, जो 20वीं किस्त है, इनको लेकर के यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा सर्च कर रहे हैं कि 20वीं किस्त क्यों रुकी हुई है, 21वीं किस्त क्यों नहीं मिली। तो कोई यह सर्च कर रहा है कि 22वीं किस्त कब कब मिलेगी। जिसको 21वीं किस्त मिल चुका है, जिसको 20वीं किस्त मिल चुका है, वह 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। और कई ऐसे महिला हैं जिसको 21वीं किस्त भी नहीं मिली है और 20वीं किस्त भी रुकी हुई है। इस सिचुएशन में आप लोग को क्या करनी चाहिए और कब रुकी हुई किस्त मिलेगी, सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो वीडियो को स्किप न करते हुए देखना है ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिले वो सही और सटीक मिले। लास्ट में जो आपको यह देखने को मिलेगा कि सबको मिलेगी 30,000, ठीक है, 20 प्लस 30,000। तो 30,000 किन किन लोगों को मिलेगी, कौन इनका लाभ उठा सकेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में आगे चल के बताएंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 20वीं और 21वीं किस्त जो है जो रुकी हुई किस्त है, उनके बारे में क्या अपडेट आई है। और चलिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो कि ये स्पष्ट करता है कि मैया सम्मान योजना की 20वीं किस्त यानी रुकी हुई किस्त और 21वीं किस्त में देरी होने के कारण और 22वीं किस्त कब तक आएगी वह भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रुकी हुई किस्त कब तक आप लोग के खातों में ट्रांसफर हो सकती है, जो कि इस अपडेट में बताई जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे मैया सम्मान योजना इस तारीख को मिलेगा पैसा। रुका पेमेंट 20वीं किस्त, जो रुकी हुई पेमेंट है वो 20वीं किस्त है। बाकी 21वीं और 22वीं किस्त किस तारीख को बताई जा रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे मैया सम्मान योजना की 20वीं किस्त यानी रुकी हुई किस्त 21वीं और 22वीं किस्त के साथ साथ रुका हुआ है। पेमेंट कब कब से मिलना शुरू होगा, इसको लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। भुगतान की तारीख भी जारी कर चुकी है, जो कि रुकी हुई किस्त और 21वीं किस्त और 22वीं किस्त कब मिलेगी उसका डेट भी जारी कर दी गई है, ठीक है। सबसे पहले चलिए यहाँ पर आप देखेंगे नीचे में, जो कि यहाँ पर स्पष्ट करता है कि सबसे पहले झारखंड के किन जिलों में पैसा आएगा, इसके लिए इसका लिस्ट भी जारी कर दी गई है, ठीक है। किन किन जिलों में पैसा भेजेगी सरकार, उनका लिस्ट भी जारी कर दी गई है। और जो रुकी हुई किस्त है, जो 20वीं किस्त है, उसको कब तक मिलेगी 20वीं और 21वीं, जो कि यहाँ पर आपको नीचे में देखने को मिलेगा कि किस तारीख को मिलने की उम्मीद है, ठीक है। जो कि यहाँ पर स्पष्ट देखने को मिलेगा आपको कि 23 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक आप लोग के खातों में जो रुकी हुई किस्त है, जो रुकी हुई पेमेंट है, वो आप लोग को खातों में डाल देगी सरकार, ठीक है। और यदि नहीं आती है, किसी कारणवश यदि देरी हो रही है, जैसे आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम है आप लोग के खातों में, ठीक है, आप लोग का जो आधार से रिलेटेड या फिर कुछ भी ऐसा डीबीटी से रिलेटेड कुछ भी यदि प्रॉब्लम है, यदि आपको लगता है कि काफ़ी समय हो चुका है लेकिन हमको मैया सम्मान योजना नहीं मिली है, तो उसका भी क्या उपाय है वो चीज़ें भी आप लोग को बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करनी है, ठीक है। सबसे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड सरकार द्वारा एक नई योजना बनाई गई है जिसका नाम है कन्यादान योजना, जो कि यहाँ पर आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा कि कौन कौन से लोगों को इनका लाभ मिलेगी, ठीक है, कौन कौन से इलिजिबल होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत तहत गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल, जिसके पास बीपीएल है से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों की शादी के लिए, जो कन्या की शादी के लिए, ठीक है, बेटियों की शादी के लिए 30,000 की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में देती है, ठीक है। यह योजना गरीब परिवारों पर विवाह के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए जिसके लिए आवेदन विवाह के 1 साल के भीतर किया जा सकता है। जो कि यहाँ पर आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा कि जो परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब है, ठीक है, जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं, उनको 30,000 तक आर्थिक सहायता झारखंड सरकार की ओर से देने वाली है, ठीक है, जो बीपीएल के श्रेणी में आता है, कि जो कि इस अपडेट में बताई जा रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड की मुख्य बातें, जो सहायता राशि है वो 30,000 है। पात्रता क्या है वो चीज़ें भी आप लोग को बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आवेदन में आपको क्या क्या लगेंगे और इसका एलिजिबल क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे आवेदन झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए। जो कोई भी इसका लाभ उठाएंगे वह झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए, यानी झारखंडी होना चाहिए, ठीक है। परिवार बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी में हो, यानी बीपीएल का एक बीपीएल में होना चाहिए, बाकी गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए, श्रेणी में हो, और अंत्योदय पीला या गुलाबी सफ़ेद राशन कार्ड धारक हो।
पीला या गुलाबी राशन कार्ड धारक यानी पीला या गुलाबी राशन कार्ड होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, जो कि इस अपडेट में बताई जा रही है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। कन्या की आयु लगभग 18 वर्ष होना चाहिए या फिर उससे अधिक होना चाहिए, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, तभी आप लोग को इस जो 30,000 का जो आर्थिक सहायता सरकार की ओर से देगी वह तभी आपको मिलेगी जब आपका एज 18 साल होना चाहिए। बाकी दूल्हे की जिस किसी का शादी जैसे विवाह किसी लड़के से होगा तो उसका लड़का का भी उम्र 21 साल होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे ये सहायता केवल प्रथम 2 बेटियों के विवाह के लिए मान्य है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रथम 2 बेटियों का विवाह का मान्य है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे आवश्यक दस्तावेज कौन कौन सी दस्तावेज लगने वाले हैं, ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी कागजात लगने वाले हैं इसको अप्लाई करने के लिए, ताकि जो भी लाभ मिले बस आप लोग को मिल जाए। यहाँ पर आप देखेंगे आधार कार्ड दूल्हा दुल्हन दोनों का, बाकी आय प्रमाण पत्र, आय सीमा से कम, राशन कार्ड यानी BPL, आयु प्रमाण पत्र चाहिए, बैंक खाता पासबुक, विवाह निबंधन प्रमाण पत्र। बाकी यहाँ पर देखेंगे विवाह निबंधक प्रमाण पत्र और क्या बोलते हैं जो शादी कार्ड रहता है वो भी लगेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आवेदन कैसे करें, ठीक है, आवेदन आप CSC के थ्रू कर सकते हैं, जो कि ठीक है CSC CSP से थ्रू आप कर पाएंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे। बाकी सारा कुछ तो आप लोगों को बता ही चुके हैं कि मैया सम्मान योजना का जो 20वीं किस्त है वो किस्त जो रुकी हुई किस्त है 20वीं किस्त, 21वीं किस्त कब तक मिलेगी, साथ ही साथ 22वीं किस्त का भी जानकारी आप लोग को दे ही चुके हैं। तो जिस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैया सम्मान योजना की यदि किस्त आप लोग का रुकी हुई है, जैसे कि 19वीं किस्त, 20वीं किस्त या 21वीं किस्त, कोई भी किस्त यदि रुकी हुई है और यदि आपको लग रहा है कि हमको काफ़ी समय से मैया सम्मान योजना नहीं मिल रही है, ठीक है, तो आपको क्या करनी है कि आपको ब्लॉक में जाकर या फिर CSP में जाकर यह चेक करा लेनी है कि कुछ भी ऐसे जो आपका आवेदन है उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर DBT एक्टिव है या नहीं है, आपको ब्लॉक में जाकर चेक करा लेनी है। बाकी आपको जैसे ही चेक कराएंगे यदि कुछ ऐसी गड़बड़ी पाई जाएगी तो उसका सुधार होगा और आप लोग को जिस तरह से मिल रही थी मैया सम्मान योजना उसी तरह से मिलेगी। तो आपको चेक करा लेनी है ताकि स्पष्ट हो जाए कि आपका जो आवेदन है, जो आधार कार्ड है, जो DBT है वो सही है या नहीं है, ठीक है, आपको जाके चेक करा लेनी है। बाकी यही इन्फॉर्मेशन था। यदि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तो लीजिए।